संजय दत्त की लाइफ में ऑन रिकॉर्ड जो उसके पास गर्लफ्रेंड है, उनकी तादाद 308 है। 308 गर्लफ्रेंड्स? जी। ओह माय गॉड। है ना नाकाबिले यकीन बात, है ना फिल्मी बात, बहुत ज्यादा कि जैसे कोई भी नहीं मानेगा ना, ये 308 कैसे हो सकती हैं। लेकिन थी, और वो लड़कियों में इतना पॉपुलर था। किस वजह से था, मैंने आपको पहले भी एक किसी पॉडकास्ट में बताया था कि प्यार लड़की किसी जरूरी नहीं कि हसीन आदमी से करे। लड़की प्यार अपने दिल से करती है, जो उसके दरवाजे की एक खिड़की है जो खोल लेता है। बाज लड़के, बाज मर्द ऐसे होते हैं जो उस खिड़की को खोलने का गुर या चाबी लेकर पैदा होते हैं, और लड़कियां उनकी दीवाना हो जाती हैं। इसके साथ 308 गर्लफ्रेंड मैं इसलिए भी मान सकता हूँ कि एक लड़की थी, निशा त्रिपाठी नाम था उस लड़की का, वो इसको चाहती थी, वो चाहती रही, और उसकी चाहत ख़त्म नहीं हुई, उसके ऊपर 62 साल हो गए। अच्छा। और जिस वक्त वो मरने लगी तो उसने अपना बैंक अकाउंट और तमाम कीमती अशिया जो थी वो संजय दत्त के नाम कर दी। इतना क्रेज, इतना क्रेज। तो इससे मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है या परेशानी नहीं होती कि इतना चाहने वाली अगर एक हीरो को लड़कियां हैं कि एक और 62 साल की उम्र में भी उसको इतना प्यार करती कि मरते हुए अपनी तमाम प्रॉपर्टी और तमाम कीमती अशिया और बैंक अकाउंट उसके नाम कर देती। तो संजय दत्त ने कबूल कर लिए थे वो सारी चीजें? नहीं, सुने ना आपको जी। वो फिर जो बैंक था उसने इतला दी संजय दत्त को कि फलां नाम की लड़की ने आपके नाम बैंक अकाउंट कर दिया है, तो आप तशरीफ़ लाएं बैंक में और वगैरह वगैरह। तो उसने अपने वकील को भेजा और वकील से कहा कि उन्हें जाकर कह दे कि मैं इस बात से बहुत मुतासर हुआ हूँ कि एक लड़की ने मुझे इतना चाहा, इतना प्यार किया कि अपना बैंक अकाउंट और जो भी है कीमती अशिया मेरे नाम कर गई, लेकिन मैं ये लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं है, तो मैं ये चीज़ें नहीं लेता। और उसने ये चीज़ें नहीं ली। अच्छा, मैंने देखा है बड़े लोगों की जो ज़िंदगी होती है या उनकी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे आते हैं जो उनके बड़ेपन को ना निखार देते हैं। मसलन आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि एक आदमी के नाम कर गई एक औरत, बैंक अकाउंट कर गई, कीमती अशिया कर गई, तो साफ ज़ाहिर है वो बैंक अकाउंट में कोई 2-3 लाख रुपए तो नहीं होंगे ना, वो रकम होगी जो उसने जमा की होगी, और कीमती अशिया भी ऐसी होगी कि देखने से ताल्लुक़ रखती होगी। लेकिन आप देखें कि उस शख्स ने न तफसील पूछी अकाउंट की, ना उसने ये कहा कि उसमें क्या क्या है, कीमती अशिया कौन सी हैं। उसने कहा मैं नहीं लेना चाहता। यानी किसी किस्म का जो होता है ना लालच उसके अंदर, या वो क्रेज दौलत के लिए या पैसे के लिए वो नहीं था। बेशक वो बजाते खुद भी अमीर था, उसका बाप भी अमीर था, उसने भी बहुत पैसे कमाए, माँ ने बहुत पैसे कमाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो लोग इतनी उनके पास दौलत होती है कि उस दौलत का हिसाब लगाने के लिए उनको 4-5 महीने चाहिए होते हैं कि कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है, इसके बावजूद उनकी हवस नहीं ख़त्म होती। तो इसका ये ना लेना ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि शायद यही वजह भी हो सकती है इसकी इतनी गर्लफ्रेंड होने की, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक किताब में पढ़ा था कि एक लड़की जो है उसकी एक नेचर होती है कि जब उसे सब चाहने वाले होते हैं ना तो वो इतनी मुतासर नहीं होती। उसको पता होता है शीशे के सामने जाती है, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे उसने चाहा, उसने आई लव यू, तो होता ही है। वो मर्द उससे हिट कर जाता है कि जब वो जा रही है सारे उसे देख रहे हैं और वो शख्स पास से गुजर जाता है उसको बगैर देखे, जिसके लिए उसको अपनी गर्दन मोड़नी पड़ती है, तो वो उसको लड़ जाता है कि ऐसी क्या बात है। तो मैं समझता हूँ संजय दत्त में ये खूबी भी थी कि वो हर एक को वेलकम नहीं करता था। एनी हाउ, उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली जो शादी की वो रिचा नाम की लड़की से शादी की 1987 में। तरशाला नाम की लड़की, उनके वहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम तरशाला दत्त रखा गया। लेकिन वो जो लड़की थी, अखबार वाले तो ये कहते हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हुए, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ये हुआ। अच्छा, इन बातों को तो मैं समझता हूँ कि डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े बहसें तकरार, दुनिया में कौन सा घर है जिसमें मियाँ बीवी का नहीं हो? तो मुझे एक घर दिखा दे। आप यकीन करें, मैंने इतने लोगों के इंटरव्यू किए, अखबार के लिए, टीवी के लिए नहीं। मेरी वैसे एक आदत है कि जब भी कोई मुझे बड़ा आदमी मिलता है जिसका बड़ा दबंग होता है, बाद में बड़ा रोब होता है, लोग आगे पीछे झुक रहे होते हैं, उनमें बदमाश भी थे, बड़े बड़े बदमाश जिनका नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। तो उनसे भी मैंने एक सवाल किया, मैं कहा जी घर में जब आप जाते हैं तो आपकी बीवी तो कांपना शुरू हो जाती होगी,
आप यकीन करें वो हंसे। उसके नासिर साहब, जब मैं घर में जाता हूँ तो मैं कांपते हुए जाता हूँ। बेगम का तो खौफ। ये जो चीज़ है हाँ, कि घर की चारदीवारी में औरत जो है वो बहुत मजबूत होती है, हाँ, ख़ास तौर से वो औरत जिसके बच्चे भी हों। बच्चे हों। तो मर्द उससे डरता है। अच्छा, मर्द उससे क्यों डरता है? बाहर ये एक इंटरनेशनल है, फिर लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। लिहाजा मैं नहीं मानता लड़ाई झगड़े जो है वो इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक की नौबत आए। इनके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं। रिचा शर्मा बीमार हो गई, उनके दिमाग में ट्यूमर थी, इसने इलाज करवाया, सब कुछ किया, वो नहीं जान पा रहा उसकी, वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की एक रेहा नाम की लड़की से, रेहा प्ले थी। अच्छा, उसके साथ इनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। अच्छा। अच्छा, उसकी क्या वजह है? मैंने बहुत कुरेदने की कोशिश की लेकिन कोई वजह नहीं पता चली, सिवाय इसके कि या तो संजय दत्त के लिए वो काबिल कबूल इतनी नहीं थी जितनी उसने सोची होगी, या जैसा उसने उसके बारे में सोचा होगा ऐसी वो निकली नहीं होगी। होता है ना, जब दो इंसान आपस में मिलते हैं, ख़ास तौर से एक दूसरे को चाहने वाले, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए दी बेस्ट होकर आते हैं। अब वर्ष चीज़ें छुपा लेती है, लड़की भी छुपाती है, मर्द भी छुपा लेता है। जिस वक्त दोनों एक हो जाते हैं तो सबके परत खुल जाते हैं, फिर वर्ष भी सामने आ जाता है, ये वो। तो मैं समझता हूँ कि वो जो चीज़ संजय दत्त ने सोची होगी उस लड़की के बारे में, वो उस पर पूरा नहीं उतरी और बहुत जल्दी उनके दरमियान सेपरेशन होगी। डाइवोर्स।